अच्छा, अब हमारे पास इसमें कंडीशनल्स हमने पढ़े थे, उसमें आपके पास निगेशन और आप लोग उसमें कंजंक्शन, डिस्जंक्शन, एक्सक्लूसिव की आप सब डेफिनेशंस पढ़ते हैं। कुछ यहाँ पे कंडीशनल्स की कुछ डेफिनेशंस हैं जो कि एक रिलेशन से रिलेटेड हैं कंडीशनल से। आप जो प्रोपोजिशन वगैरह पढ़ते थे उसमें निगेशन, कंजंक्शन, डिस्जंक्शन, एक्सक्लूसिव, कंडीशनल, बाई कंडीशनल और जो आप पढ़ते थे उनके साथ एक कंडीशंस अप्लाई होती हैं कुछ। वो कहते हैं कि अगर हमारे पास एक ये कंडीशन गिवन है, ठीक है, स्टेटमेंट आपके पास गिवन है, लेट पी इम्प्लाइज क्यू, पी इज द कंडीशनल क्यू, बी आर गिवन कंडीशनल। आपने इसका कन्वर्स फाइंड आउट करना है। कन्वर्स फाइंड आउट करने का तरीका यह है कि जो फर्स्ट बैक पे टर्म आ रही है उसको आप फर्स्ट पे ले आइए, यानी कि इसका कन्वर्स आपके पास क्यू इम्प्लाइज पी आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड द कन्वर्स ऑफ दिस। इसी तरह से इन्वर्स की बात करते हैं। आपके पास इन्वर्स का मतलब आपके पास ऑपोजिट ऑफ दैट आ जाता है। इन्वर्स, लेट पी इम्प्लाइज क्यू बी द कंडीशनल स्टेटमेंट, देन इन्वर्स ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू। पी का इन्वर्स क्या होगा? निगेशन ऑफ पी, और क्यू का इन्वर्स आपके पास आ जाएगा निगेशन ऑफ क्यू। सो इस पूरी स्टेटमेंट का आपके पास जो इन्वर्स होगा निगेशन पी इम्प्लाइज निगेशन ऑफ क्यू बनेगा। इसी तरह से चले, हमने एक एग्जाम्पल लिया, उसमें कहते हैं इफ निगेशन ऑफ क्यू इम्प्लाइज निगेशन ऑफ पी आर द कंडीशनल स्टेटमेंट। ये कंडीशनल स्टेटमेंट गिवन है। वो कहते हैं जी इसका कन्वर्स भी फाइंड आउट करें और इसका इन्वर्स भी फाइंड आउट करें। कन्वर्स में मैंने आपको कहा था, कन्वर्स में आप क्या करेंगे, जो बैक टर्म पे है उसका फर्स्ट पे ले आएंगे, यानी कि निगेशन पी इम्प्लाइज निगेशन ऑफ क्यू। इन्वर्स क्या होगा कि जो आपके पास निगेशन क्यू आ रहा है उसका ऑपोजिट क्यू आ जाएगा, इम्प्लाइज पी, आपके पास ये टर्म बन जाएगी इसका इन्वर्स। क्योंकि आपने इस कंडीशन का कन्वर्स फाइंड आउट करना है और इसी कंडीशन का आपने इन्वर्स भी फाइंड आउट करना है। उसने ये नहीं कहा कि पहले आप इसका कन्वर्स फाइंड आउट करें तो फिर जो आपके पास स्टेटमेंट आएगी फिर आप उसका इन्वर्स फाइंड आउट करें। नो, द स्टेटमेंट इज क्लियर कि आपके पास ये कंडीशनल स्टेटमेंट है, इसका आप पहले कन्वर्स फाइंड आउट करेंगे, सो देन यू विल फाइंड आउट द इन्वर्स ऑफ दिस स्टेटमेंट। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट जो कंडीशन आ जाती है कंडीशन स्टेटमेंट के साथ, वो आती है कॉन्ट्रा पॉजिटिव। व्हाट इज अ कॉन्ट्रा पॉजिटिव? वो कहता है पी इम्प्लाइज क्यू विद अ गिवन कंडीशनल स्टेटमेंट, देन कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू इज निगेशन ऑफ क्यू इम्प्लाइज निगेशन ऑफ पी। इसका क्या मतलब आया? अभी आप इसका कन्वर्स ले लें, जब आप इसका कन्वर्स लेंगे तो वो क्यू इम्प्लाइज पी आएगा। फिर आप कन्वर्स का इन्वर्स ले लें, क्यू का इन्वर्स निगेशन क्यू और पी का इन्वर्स निगेशन ऑफ पी, तो आपके पास दैट इज कॉल्ड द कॉन्ट्रा पॉजिटिव। यानी कि वो टर्म जिसमें कन्वर्स भी इन्वॉल्व हो जाए, वो टर्म जिसमें इन्वर्स भी इन्वॉल्व हो जाए, तो आपको कॉन्ट्रा पॉजिटिव कहलाएगी। दो टर्म्स का मिक्सचर आपके पास एक फॉर्म बन जाएगी। इसी तरह टेट्रोलॉजी, हमने कहा था कंडीशन स्टेटमेंट विच इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड द टेट्रोलॉजी। हम एक टेबल बनाते हैं, आप लोगों ने पहले भी टेबल बनाई हुई है, उसमें अगर आपके पास जो लास्ट वाला कंक्लूजन आपके पास आ जाता है उससे आप कहते हैं अगर वो तमाम टर्म्स आपके पास सही आ जाएंगी तो वो टेट्रोलॉजी कहलाएगी, और अगर उसकी तमाम स्टेटमेंट्स फॉल्स आ जाएंगी तो वो एब्सर्डिटी कहलाएगी, या उसे कॉन्ट्राडिक्शन भी कहलाते हैं। इसकी आपके पास बेस्ट एग्जांपल पी इम्प्लाइज निगेशन ऑफ पी की है कि इसमें तमाम वैल्यूज जो हैं वो आपके पास फॉल्स आएंगी। इसकी टेबल बना के देखिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम आती है फिर डिस्कस करें मेरे से। इसी तरह से नेक्स्ट आपके पास टॉपिक जो आ जाता है वो लॉजिक्स एंड बिट ऑपरेशंस का आ जाता है। लॉजिक्स का क्या मतलब है? बिट ऑपरेशंस के ऊपर आप लोग एक लॉजिक को अप्लाई करेंगे। लॉजिक्स कौन से थे? अभी आपने प्रोपोजिशन पढ़े थे, निगेशन, कंजंक्शन, डिस्जंक्शन एंड आपके पास एक्सक्लूसिव, कंडीशनल एंड बाई कंडीशनल। लेकिन लॉजिक्स आपके पास जब भी बिट, आपके पास बेसिकली बिट इज अ वर्ड ऑफ द टू, आपके पास बिट हमेशा दो वर्ड्स के कॉम्बिनेशन को कहा जाता है, 0 and 1 के लिए, या बिट आपके पास दो चीज़ों को मिलाएं तो तब बनता है। इसीलिए निगेशन का जो लॉजिक है वो बिट के ऊपर कभी भी आपकी अप्लाई नहीं होगी, वो आपकी कंजंक्शन पे अप्लाई हो सकती है, और बिट के लिए आपकी जो कंजंक्शन पे अप्लाई होगी, डिसजंक्शन पे, कंडीशनल पे। वो टर्म्स या वो लॉजिक्स जिसमें दो प्रोपोजिशन इन्वॉल्व हो रहे हैं उनके ऊपर बिट की डेफिनेशन आप अप्लाई कर सकते हैं। What is a bit? Bit is a symbol with two possible values. दो possible values के साथ होता है, number 1 namely 0 and 1, in which 1 represent true, आप true को 1 से represent करेंगे and 0 को false से represent करेंगे। देखें अभी हमने कहा for और के लिए, ये और के लिए
और लिखा जाता है, इसी तरह हैट भी कह देते हैं, एंड आ जाएगा। और बिट के लिए आप जब एक्सक्लूसिव के लिए लिखेंगे तो XOR का लिखा जाता है ये वर्ड, ठीक है, सेम एज इट इज़। हम यहाँ पे एक टेबल बनाते हैं, हमारे पास टू प्रोपोजिशंस हैं, हम पीछे भी पढ़ चुके हैं। टू प्रोपोजिशंस के लिए आपके कितने पॉसिबिलिटीज़ आएंगी, 4, और वो आप सबसेट वाला फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे। तो देखें, दोनों फॉल्स हो सकती हैं, दोनों ट्रू हो सकते हैं, 1 फॉल्स 1 ट्रू, 1 ट्रू 1 फॉल्स। हमने कहा यहाँ पे फॉल्स को 0 से अप्लाई करेंगे और 0 से रिप्रेजेंट करेंगे, और 1 को आप ट्रू से रिप्रेजेंट करेंगे। बाकी आपकी डेफिनेशन वही रहेगी। कंजंक्शन के लिए जो आपकी डेफिनेशन है उसमें क्या था, बोथ P एंड Q इज फॉल्स देन फॉल्स, ठीक है। और डिस्टिंक्शन के लिए आपकी डेफिनेशन ये थी, व्हेन बोथ P एंड Q इज ट्रू देन ट्रू। ये आपके पास ये डेफिनेशन इनकी अप्लाई होंगी। और सिमिलरली ऑफ एक्सक्लूसिव के लिए, एक्सक्लूसिव में आपके पास ये था कि इफ बोथ हैव द सेम वैल्यूज, तो आपके पास यहाँ पे दोनों में फॉल्स आ जाएगा। लुक एट दिस, दोनों ट्रू हैं तो यहाँ पे फॉल्स आ रहा है, दोनों फॉल्स हैं तो यहाँ पे आपके पास फॉल्स आ रहा है। अप्लाई द डेफिनेशन सेम। इसी तरह से क्वेश्चन हमने लिया है, इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। उस क्वेश्चन में आपको कहता है कि ये डेफिनेशन जो है ये आप अप्लाई करके इनको सिंप्लीफाई करें क्वेश्चन को। देखिए, ये नंबर 1 टर्म आपके पास है एंड और इसके साथ सेम आपके पास डिस्जंक्शन की, कंजंक्शन की जो डेफिनेशन थी वो आपके पास थी। एंड की आपके पास डेफिनेशन ये थी कि व्हेन बोथ P एंड Q इज ट्रू, तो आपके पास ट्रू आएगा। देखिए ये दोनों ट्रू हैं, 1 1 ट्रू है तो ट्रू आ रहा है, एक भी फॉल्स आ जाएगा तो फॉल्स आ रहा है। दोनों ट्रू हैं तो ट्रू है, 1 फॉल्स इज फॉल्स देन 1 फॉल्स इज फॉल्स। अच्छा, अब इसी टेबल के साथ, चूंकि हमारे पास मैथ का प्रॉब्लम ये होता है कि मैथ में आपने सबसे पहले ब्रैकेट वाले को सिंप्लीफाई करना होता है। हमने पहले ब्रैकेट को यूज करके सॉल्व कर लिया। अब आप नेक्स्ट डेफिनेशन अप्लाई कीजिए, इसके ऊपर और के साथ इसकी डेफिनेशन अप्लाई करें। जब आप इसके ऊपर डेफिनेशन अप्लाई करते हैं 0 1 0 0 पे, तो आपके पास ये आ जाता है व्हेन बोथ P एंड Q इज फॉल्स देन फॉल्स। दोनों में से एक भी ट्रू आ जाए तो ट्रू आ जाएगा। 1 0 तो 1 आ रहा है, दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स है, दोनों में से एक भी ट्रू ट्रू, दोनों में से एक भी ट्रू ट्रू, दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स। अप्लाई दिस डेफिनेशंस ऑन क्वेश्चंस। मैंने बुक का ही आपका क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन नंबर 48, उसका बी पार्ट को सिंप्लीफाई किया। लेट अस सी अनदर प्रॉब्लम्स। अगर इसको प्रॉब्लम आए तो फिर डिस्कस करें।